नमस्कार विद्यार्थियों, हम अभी सीख रहे हैं घात और घातांक। आज घात और घातांक पर हम फोकस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे नियम सीखेंगे और इस गणित को गीत के माध्यम से सीखें, क्योंकि गणित गीत के माध्यम से सीखा नहीं जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका यह कक्षा एकदम मन भावन हो जाए, गीत के माध्यम से इसे सीखने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक व्यंजक के द्वारा कि देखिए a पे पावर यहाँ b लिखा हुआ है, a पे पावर b। इस a पे पावर b में दोनों का नाम अलग अलग है। जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये है a, इसे हम आधार कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। और ऊपर जो देख रहे हैं इसके माथे पर जो बैठा है जिसे हम पावर कहते हैं, घात कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने b को क्या कहा है, घात। इस तरह से a पे पावर b है, इसमें a को आधार पढ़ा जाता है या जाना जाता है, जबकि पावर जो b है उसे पावर या घात कहते हैं। तो यहाँ पर a पे पावर b में a आधार हुआ और b घात हुआ, ठीक है। इसके बाद हम इसी का एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 2 पर पावर यहाँ 3 है लिखा हुआ। 2 पे पावर 3 में पहला 2 को आधार कहेंगे, नीचे वाला को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं पावर है, इसे हम पावर या घात कहते हैं। इसे हम देख रहे हैं 3 को घात कहते हैं। तो a पर पावर 3 में 2 को आधार कहा और 3 को घात कहा। अब इससे संबंधित आइए कुछ नियम को हम सीखते हैं। जब हम ऐसे घात युक्त व्यंजक को गुना करते हैं तो गुना करते समय कुछ नियमों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। उन नियमों को हम गीत के कई स्टेंजा के रूप में समझेंगे। सबसे पहला, यदि हो आधार बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे है यदि हो आधार बराबर तो गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। ये मेरे द्वारा दिया गया, ये आपके लिए गीत है, इसे आप गीत के रूप में समझेंगे। यदि हो आधार बराबर तो गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। हम इसे अब समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ गुना करने के लिए व्यंजक दिए गए a पे पावर x और फिर गुना करना है a पे पावर y। मैंने भी कहा कि यदि आधार बराबर हो, तो यहाँ आप देखिए a और यहाँ a दोनों आधार बराबर है और गुना करना है। जब आधार बराबर और गुना करना है तो विशेष कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर जोड़ देते हैं। तो a पे पावर हो गया x प्लस y, a पे पावर कितना हो गया, x प्लस y। तो हमने जो अभी सीखा कि यदि हो आधार बराबर तो गुना में पावर जुड़ता है, वो चीज़ यहाँ हमने देखा कि आधार बराबर है तो गुना में पावर जुड़ गया। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें देखा है कि x पे पावर a है गुने x पे पावर b है। अब आप अच्छा से देखें, दोनों का आधार बराबर है, यहाँ x और यहाँ x दोनों में आधार बराबर है, हमें गुना करना है, अतः सिर्फ इसका पावर जोड़ देंगे। सो x पे पावर a प्लस b हो गया। यहाँ हमने देखा आधार यहाँ भी 2 है, आधार यहाँ भी 2 है, आधार दोनों में बराबर है, गुना करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ पावर इसका जोड़ देंगे तो 2 पे पावर हो जाएगा 3 जोड़ 4, अर्थात 4 3 कितना हो गया 7, तो 2 पे पावर हो गया 7। इस तरह से हमने इसका उत्तर प्राप्त किया, इसका रिजल्ट प्राप्त किया, परिणाम प्राप्त किया। हमने सीखा कि आधार बराबर रहने पर सिर्फ गुना में पावर जोड़ दिया जाता है। अब उसी का दूसरा भाग हम सीख रहे हैं कि यदि हो आधार बराबर तो भाग में पावर घट जाता है। गुना में जहाँ जुड़ जाता है वहीं पर भाग में पावर सिर्फ घटा देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। a पे पावर x है, फिर भाग देना है, a पे पावर y है। तो आप देखा कि यहाँ भी a यहाँ भी a, अर्थात दोनों का आधार बराबर है। जब आधार बराबर है, अब भाग की क्रिया करनी है तो हम सिर्फ पावर क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो a पे पावर कितना हो जाएगा, x घटे y। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, x पे पावर a है भाग x पे पावर b है। तो हम क्या करेंगे, आधार चूंकि दोनों में बराबर है, आधार दोनों में बराबर है और भाग करना है तो पावर सिर्फ घटा देंगे। तो हमने वही किया है कि x पे पावर a माइनस b कर दिया है, अर्थात पावर घटा दिया है। यही इसका परिणाम होगा, रिजल्ट होगा। हम एक और अंक लेकर के आगे बढ़े हैं।
2 पे पावर 4 है, फिर भाग का चिन्ह आप देख रहे हैं, फिर 2 पे पावर 2 है। तो हमने देखा कि आधार दोनों में बराबर है, आधार दोनों में बराबर है और हमें भाग देना है। तो हमने ऊपर सीखा था फॉर्मूला के रूप में, नियम के रूप में कि भाग में पावर घटता है। तो 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 2 है, आधार दोनों में बराबर है। तो हमने क्या किया, 2 पे पावर 4 घटे 2 लिख दिया, 4 में से 2 घटा दिया। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। इस तरह से 2 पे पावर कितना रह गया, 2। तो ये इसका परिणाम प्राप्त हो गया विद्यार्थियों। ऐसे हम समझेंगे घात को। घात में यदि आधार बराबर रहता है तो हम गुना में पावर से उसका जोड़ लेते हैं और भाग में पावर घटा देते हैं। ये हमने पहला स्टेंजा सीखा। अब हम दूसरा स्टेंजा सीखेंगे, इसे आप प्राप्त कर लीजिए विद्यार्थियों। अब हम दूसरा स्टेंजा सीख रहे हैं इस नियम का, घात के नियम का। यहाँ देखेंगे हमने इसे भी गीत के रूप में लिया है कि नहीं हो आधार बराबर, नहीं हो आधार बराबर, घात बराबर हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे आधार बराबर नहीं है और घात बराबर है। ऐसे हिसाब के लिए लेते हैं कि नहीं हो आधार बराबर, घात बराबर हो जाए तो आधार के क्रिया पर घात कॉमन हो जाता है। ये आपका रूल हो गया, आधार के क्रिया पर घात कॉमन हो जाता है। आप देखिए इसे एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर देखा है कि a पे पावर x है, गुना करना है b पे पावर x है। तो आधार बराबर नहीं है और घात बराबर हो गया है। नहीं हो आधार बराबर, घात बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार बराबर नहीं है और घात बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में आधार का जो क्रिया करना है, गुना का क्रिया करना है वो कर लेंगे और घात को हम कॉमन में लिख देंगे। तो आधार क्या है, a और b। तो a और b को गुना किया, a भी प्राप्त हो गया और कॉमन में आ गया इसका x। देख लिए। उसी तरह से यहाँ देखिए नहीं हो आधार बराबर, घात बराबर हो जाए। तो आधार की क्रिया पर, आधार क्या है, x और y, और दोनों का क्रिया क्या है, गुना। तो x में y से गुना कर लिया, xy हो गया और घात क्या हो गया, कॉमन हो गया। आप देख लिए ना। इसी तरह से यहाँ आ रहे हैं a पे पावर x, अब भाग की क्रिया करनी है, b पे पावर x है। तो नहीं हो आधार बराबर, घात बराबर हो जाए, है ना। ऐसी स्थिति में आधार की क्रिया कर लेंगे, अर्थात a में b से भाग दे देंगे। भाग करना है तो a में b से भाग दे देंगे। भाग का मतलब क्या हो गया, बटा। तो a बटा क्या हो गया, b। और पावर जो है घात बराबर है वह कॉमन हो गया, आ गया। वही क्रिया आगे भी देखेंगे। x पे पावर a है भागा y पे पावर a है, आधार बराबर नहीं है तो इसका आधार का जो है क्रिया हम कर लेंगे, x में भाग दे देंगे y से, x बटा y हो गया और इसका घात हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेंगे। अब हम कुछ अंक में ऐसा देखते हैं, 4 पे पावर 3 है, गुना करना है, 5 पे पावर 3 है। तो आधार चूँकि बराबर नहीं है, हम आधार की क्रिया कर लेंगे। क्रिया क्या करना है, गुना का। तो 5 चौके 20 और घात हो गया इसका कॉमन 3। इस प्रकार 20 पे पावर 3 हो गया। हम अंतिम देख रहे हैं, अंतिम उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 6 पे पावर 3 है, भाग देना है 3 पे पावर 3 से। आधार चूँकि बराबर नहीं है और घात यहाँ बराबर है और क्रिया करना है भाग का। तो आधार में, अर्थात आधार जो हम देख रहे हैं उसकी क्रिया कर रहे हैं, 6 में भाग दे देंगे 3 से। तो 6 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में लगेगा, ये 2 हो गया। यहाँ भी ऐसे देख रहे हैं कि भाग का मतलब बटा होता है, इसलिए 6 बटा हमने 3 यहाँ लिख दिया और पावर उसका घात जो दोनों में बराबर था उसको हम कॉमन ले लिया नियम के अनुसार। तो इस तरह से 3 दूना 6 और पावर रह गया 3। तो हमने देखा कि आधार का क्रिया किया, घात बराबर नहीं रहने पर, घात बराबर है, आधार बराबर नहीं रहने पर, आधार बराबर नहीं है, घात बराबर है। तो हमने आधार का क्रिया किया अर्थात भाग का क्रिया किया, 3 दूना 6 हमें 2 प्राप्त हुआ और पावर इसका कॉमन ले लिया। इस तरह से यहाँ जो हमारा रूल था कि नहीं हो आधार बराबर, घात बराबर हो जाए तो आधार की क्रिया पर घात कॉमन हो जाता है। हमने इस रूल का फॉलो किया और इस पर क्या हो जाएगा, हमारा सारी क्रियाएँ संक्रियाएँ पूर्ण हो जाएंगी और अच्छा रिजल्ट, सही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, फिर हम गीत के रूप में ही इसका तीसरा स्टेंजा हम लेंगे, इसे आप प्राप्त कीजिए। अब हम किसी संख्या के ऊपर घात के संदर्भ में अगला नियम सीखेंगे। नंबर 3 में हम सीख रहे हैं, अरे यदि हो घात पर घात मत धरो माथ पर हाथ। यदि हो घात पर घात मत धरो माथ पर हाथ, यहाँ घात गुणन हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी संख्या पर घात हो, उसके ऊपर भी घात हो,
माने घात पर घात हो, तो उस समय आप यह सोचने लगते हैं कि इसको मैं कैसे बनाऊं। कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर घात गुणन हो जाता है, सिर्फ घात को गुना कर दीजिए, वही आपका परिणाम प्राप्त हो जाएगा, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप देखिए x पे पावर y है, उसके ऊपर पावर z है, यहाँ घात पर घात है, तो ऐसी स्थिति में x पे पावर इसका जो दोनों घात था उसको गुना कर लेंगे, क्योंकि घात गुणन हो जाता है। तो देखिए y में z से गुना कर लेंगे, y z हो गया, प्राप्त हो गया, x टू द पावर y z हो गया। उसी तरह से आगे देख रहे हैं, आधार a है, इस पे पावर m है, उसका भी पावर n है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हो घात पर घात, घात पर भी घात है, तो सिर्फ घात गुणन कर लेंगे, आधार a हो गया, घात m गुने n बराबर mn प्राप्त हो गया। इसी तरह से आप यहाँ अगला एग्जाम्पल को देख रहे हैं, इन एग्जाम्पलों को देखते हुए अगला को देख रहे हैं कि 3 टू द पावर 2, 3x स्क्वायर टू द पावर 3 टू द पावर 2। आप देख रहे हैं कि 3 पे पावर 2 पर पावर 3 पर पावर 2, माने पावर पर ही पावर है, घात पर भी घात है। यहाँ पर क्या हो जाए, घात गुणन हो जाए। आधार आपका 3 आ गया, घात गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 दुना 12, इस तरह से 3 पर पावर 12 आपका रिजल्ट हो गया, परिणाम प्राप्त हो गया। तो हमने अभी सीखा कि यदि हो घात पर घात मत धरो मात पर हाथ, यहाँ घात गुणन हो जाता है, सिर्फ आप घात को गुना कर लीजिए और आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब मैं आपको आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा, नेक्स्ट नियम समझिए, अगला नियम समझिए। किसी संख्या पर हो पावर शून्य, आप कभी देखते हैं कि किसी संख्या पे पावर शून्य रहता है और उस समय आप सोचने लगते हैं कि बाप रे इसको हम क्या करें। यहाँ पर समझेंगे, किसी संख्या पर हो पावर शून्य, कुछ भी ना सोचो आंख मुंद। किसी संख्या पर हो पावर शून्य, कुछ भी ना सोचो आंख मुंद, यहाँ मान 1 हो जाता है, कुछ नहीं। किसी भी संख्या पर पावर शून्य हो, उसका मान 1 हो जाएगा, चाहे वह संख्या जो वह संख्या 100 हो। देखो x पे पावर क्या है, शून्य, यहाँ मान इसका क्या लिखा हमने 1। तो या तो किसी संख्या पे पावर शून्य हो, या वह संख्या 100 हो तो x पे पावर शून्य 1 हो गया, या वह संख्या 2 हो, 2 पे पावर शून्य बराबर 1 हो गया, वह संख्या 5 हो, 5 पे पावर शून्य बराबर 1 हो गया, संख्या 100 है, 100 पे पावर शून्य बराबर 1 हो गया। संख्या जो भी हो उस पे पावर अगर शून्य रहेगा तो उसका मान मात्र और मात्र 1 होगा। अब आपके मन में ये जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि भाई सभी संख्या, किसी भी संख्या के ऊपर पावर शून्य होगा तो उसका मान 1 ही होगा, ये कैसे हो सकता है भाई? आपके मन में ऐसा सवाल उत्पन्न होता होगा। तो आइए हम इसे आपको सिद्ध करके बताते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि किसी भी संख्या पर पावर शून्य का मान 1 होता है। मैं इसे सिद्ध कर देता हूँ। यहाँ आप देखिए, सिद्ध करने के लिए हमने 2 क्वेश्चन बनाया है। जैसे x पे पावर शून्य का मान 1 है, 2 पे पावर शून्य का मान 1 है। हम देखते हैं कि वास्तविक में x के पावर शून्य का मान 1 होता है या नहीं, या 2 के पावर शून्य का मान 1 होता है कि नहीं। आइए देखते हैं, हम इसे सोल्व करते हैं। तो 1 में ले लेते हैं कि x पे पावर शून्य का मान 1 है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। इसका LHS ले लिया। आप देख रहे हैं इसमें 2 भाग हैं, बराबर के बाएं लेफ्ट साइड और बराबर के दाएं जो है राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करके बताना है कि दोनों बराबर है। देखिए लेफ्ट साइड में हमने क्या लिया है, x। लेफ्ट साइड में क्या है, x। x का मान साबित करना है शून्य, साबित करना है 1। तो आइए लेफ्ट में x के पावर कितना है, शून्य है। हम लिख सकते हैं ना x टू द पावर 0। अच्छा एक बात और बताइए, 0 को हम कई तरीका से लिख सकते हैं अथवा नहीं। यहाँ देखिए तो क्या 0 को हम चाहें तो 2 घटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 2 घटाए तो क्या हो गया, शून्य। क्या हम चाहेंगे तो 3 घटे 3 लिख सकते हैं, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, शून्य। माने शून्य की जगह पर क्या इतना लिख सकते हैं, बताइए। शून्य की जगह पर इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसी आधार पर हम यहाँ पर हम क्या किया है कि x के पावर शून्य के जगह पर हम क्या 2 घटे 2 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 2 घटे 2 लिख दिया। अब यहाँ आगे देखिए 2 घटे 2 का मतलब शून्य हो गया। अब हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। आपको मैंने पिछले नियम में बतलाया था कि पावर घटता है कब, जब भाग रहता है तब। तो पावर घट गया, इसका मतलब यह भाग में होगा। तो हम x पे पावर 2 भागा x पे पावर 2 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछला रूप बतलाया है। तो आपने क्या सीखा था कि पावर घटता है किसमें, भाग में। तो इसका मतलब यह हुआ x पे पावर 2 अब भागा हो गया x पे पावर 2। अब फिर देखिए इस भाग के चिन्ह को हम बटा में भी लिखते हैं। तो x स्क्वायर भागा x स्क्वायर है, इसको हम चाहेंगे तो x स्क्वायर अब बटा x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए
अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना में 2 बार। तो देखिए एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स गुने एक्स 2 बार लिखा गया। फिर बटा में देख लीजिए, हर में एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ एक्स गुने एक्स 2 बार। अब आप देखिए एक्स से एक्स काटेंगे, कितना बार कटेगा, 1 बार। फिर एक्स से एक्स कटेगा, कितना बार कटा, 1 बार। अब ऊपर 1 और 1 प्राप्त हुआ, 1 से गुना कर लिए, कितना प्राप्त हो गया, 1। आपने क्या देखा कि एक्स के पावर 0 को हमने लिया, मान क्या प्राप्त हुआ, 1। अर्थात LHS जो था x के पावर 0, RHS प्राप्त हो गया 1। प्रूव हो गया ना कि x के पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं, रुकिए मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ समझे, समझिए। दूसरा उदाहरण आपका है कि 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए LHS का ले लेते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट में क्या लिखा है, 2 पे पावर 0, यही ना है। हम 2 पे पावर 0 को चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3 घटे 3 या 2 घटे 2, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 की जगह पर 3 घटे 3 लिख सकते हैं ना बाबू, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए घटाव किस में होता है, भाग में। पावर 3 घटे 3 है, अगर इसको हम नेक्स्ट दूसरा विधि भी लिखना चाहेंगे या दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे, इसको लिख सकते हैं ना कि 2 पे पावर 3 और भागा 2 पे पावर 3, क्योंकि भाग में ही घटता है पावर, बताते ना। तो इस आधार पे 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 भाग में लिखा गया। भाग का मतलब हम बटा भी लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 और बटा 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना बटा में। अब आप आगे देखिए, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिख सकते हैं ना। और देखिए 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। अब हर में आइए, 2 पे पावर 3 का मतलब फिर यहाँ पे 2 गुने 2 लिख सकते हैं, लिखा गया। अब ऊपर नीचे क्या हो गया, गुना के चिन्ह के साथ है और भाग में भी है। तो आप जानते हैं कि यहाँ हम काटते हैं एक दूसरे को, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 में 1 बार लगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या प्राप्त हुआ, 1 गुने 1 गुने 1, अर्थात इसका मान कितना हो गया, 1। तो आपने देखा कि 2 पे पावर 0 था, इसका ही मान आ गया 1। हमने LHS लिया था और RHS प्राप्त हो गया। इस तरह से प्रूव हो गया। आपने अभी क्या सीखा कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है। इसीलिए हमने आपको एक गीत के स्टेंजा के माध्यम से बताया था कि किसी संख्या पर हो पावर 0, कुछ भी ना सोचो आंख बंद, यहाँ मान 1 हो जाता है। बस किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। विद्यार्थियों, अब हम अगला स्टेंजा समझेंगे या अगला नियम समझेंगे। आप घात और घातांक के अंतर्गत बहुत सारे नियमों को सुना, देखा और समझा। अभी घातांक को ही आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ नए नियम बतलाते हैं, जिससे शेष बचा हुआ घातांक की संक्रियाएं पूर्ण हो जाए। आइए हम देखते हैं अगला स्टेंजा। यदि दिया हो घात ऋणात्मक, बदल कर करना हो धनात्मक। यदि दिया हो घात ऋणात्मक, बदल कर करना हो धनात्मक, तो यहाँ अंशहर हो जाता है, अंशहर पलट जाता है। यही आपको समझना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले से आधार है ये और घात है इसका -m, जो ऋणात्मक है। तो यदि दिया हो घात ऋणात्मक, घात यहाँ ऋणात्मक दिया हुआ है, हमें इसे बदल करके धनात्मक लाना है। इसे हल करने के लिए, अगर हल करने के लिए इसे धनात्मक लाना है तो बस इसका अंश है और हर में कितना छिपा हुआ है, बटा में 1। अंश है सो हर बन जाएगा और हर है सो अंश बन जाएगा। हमने इसीलिए ऐसा किया है, यहाँ पर इसका अंश को हमने हर बना दिया है और हर को अंश बना दिया है। अब देखिए धनात्मक हो गया। तो हमने जो सीखा यहाँ पर, यदि घात ऋणात्मक हो पहले से और इसे अगर हमें धनात्मक में बदलना हो तो अंश को हम हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, यानी दोनों पलट जाएगा, यह स्वतः धनात्मक बन जाएगा। इस तरह से आपने ऋणात्मक वालों को धनात्मक में बदला। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हो सकता है लिखा हो आपके पास
2/3, पावर है घटाओ 4, इस यहाँ अंश जो है, अंश है 2, हर क्या है 3, और आपने यहाँ पर देखा कि इसका घात है ऋणात्मक -4 -4। अब इसे हमें धनात्मक में बदलना है, तो बस अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। 3/2 हो गया और पावर इसका जो हो गया 4 धनात्मक हो गया। तो इस तरह से हमें इसे हल करना होगा। इसके लिए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं a/b और यहाँ घात है -3। हमें इस माइनस को प्लस में बदलना है, अर्थात ऋणात्मक को धनात्मक में बदलना है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर हम ऋणात्मक से धनात्मक बनाएंगे तो इसका जो अंश है हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, a/b है, यहाँ b/a कर दिया, माने हर जो b था सो अंश बन गया, अंश जो a है वह यह हर बन गया, और जो इसका घात ऋणात्मक था वह धनात्मक हो गया। इस तरह से a/b टू दी पावर -3 का वैल्यू हो गया, मान हो गया b/a और पावर 3 प्लस में है, धनात्मक हो गया। इस तरह से हम जो भी समस्या इस तरह का आएगा उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, विद्यार्थियों हल कर सकते हैं। अब इसी का एक विपरीत रूप देख लीजिए। यदि दिया हो घात धनात्मक, यदि दिया हो घात धनात्मक, बदल कर करना हो ऋणात्मक। अगर धनात्मक दिया हो और ऋणात्मक हमें बनाना हो तो यहाँ अंश हर पलट जाता है, यहाँ पर अंश और हर पलट जाएगा। जस्ट जो ऊपर आपने सीखा वही बात नीचे भी है। धनात्मक ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए और धनात्मक से ऋणात्मक बनाने के लिए बस एक ही नियम है, अर्थात अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए a पे पावर m है, यह धनात्मक पावर है, इसका घात धनात्मक है। अब हमें ऋणात्मक करना है, हमने क्या किया, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, अर्थात हर में 1 है तो हर को अंश कर दिया और अंश को हर कर दिया। अब आप देखिए जो धनात्मक होता है या धनात्मक था सो ऋणात्मक बन गया। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, इसे आप देखेंगे x/y टू दी पावर 4 है, माने x/y पर पावर धनात्मक में 4 है।